विरजानंद प्रकाश भाग क्रमांक 13 क्रम संख्या 16 तथा 17। क्रम संख्या 16। एक भक्त नयनसुख जड़िया, संवत 1902। मथुरा में एक स्वर्णकार श्री नयनसुख जी जड़िया गली दशावतार में रहते थे। गली के सम्मुख ही उनकी दुकान थी। वे विशेष पढ़े लिखे न थे, पर जवाहरात की परख में बड़े निपुण थे और मथुरा के सर्वश्रेष्ठ जौहरी थे। जड़िया जी ने उत्तम स्वभाव पाया था। वे साधु तथा विद्वज्जन सेवी थे, अतः श्री सेवा में भी उपस्थित होने लगे। दंडी जी विद्या प्रसंग के अतिरिक्त अन्य वार्तालाप से अत्यंत बचते थे, तथापि जड़िया जी के सौभाग्य से उन पर वे दयालु हो गए थे। अकिंचन विद्या मल्ल दंडी जी बहुज्य थे और उस उत्कृष्ट जौहरी से भी रत्नों की परीक्षा अधिक जानते थे। मिलन के दूसरे दिन ही उन्हें नीलम आदि कई रत्नों की परीक्षा का उपदेश दिया, मोतियों के अनेक भेद बताए तथा धातुओं के संबंध में अनेक नई नई बातें बताई। जड़िया जी दंडी जी के इतने भक्त बन गए थे कि दिन में 2-3 बार दंडी जी के पास हो जाते थे। कुटुंबी जन असंतोष प्रकट करने लगे तो इन्होंने घर जाना छोड़ दिया। शनैः शनैः उनका सर्व कुटुंब दंडी जी का भक्त बन गया। जड़िया जी शिक्षित न थे, हाँ, विद्वत सेवी होने से बहुज्य तथा आलाप निपुण हो गए थे। वे बड़े मेधावी थे, अतः दंडी जी की पाठशाला में अन्य छात्रों का पाठ सुनते सुनते उन्हें व्याकरण का अच्छा ज्ञान हो गया था। दंडी जी के सत्संग से उच्चारण भी विशुद्ध हो गया था और वे भले प्रकार संस्कृत बोलने लगे थे। जड़िया जी मथुरा के सर्वश्रेष्ठ रत्नपारखी थे, अतः वे सब सेठों साहूकारों तथा समागत राजाओं महाराजाओं द्वारा निमंत्रित होते थे। वे दंडी जी के वैदुष्य आदि सर्व गुणों के इतने भक्त थे कि जहाँ भी जाते थे विरजानंद जी का गुण गरिम कीर्तन यथा अवसर अवश्य करते थे। फलतः उनमें से कुछ लोग दंडी जी के दर्शनार्थ उपस्थित होते थे। कुछ लोग जो न आ पाते थे वे श्रद्धानुसार कुछ भेंट भेजकर ही संतोष लाभ करते थे। जब से नयनसुख विरजानंद जी के संपर्क में आए थे, तब से उनके ज्ञान के साथ ही उनका धनागम भी वृद्धि परायण था। अतः वे दंडी जी के इतने भक्त हो गए थे कि उनसे कोई कुछ भी पूछे तो वे सबको दंडी जी का नाम बता देते थे। एक बार सेठ गुरु सहाय मलजी ने दंडी जी के पांडित्य के विषय में पूछा तो श्री जड़िया जी ने कहा, केवल दंडी जी पंडितों के शिरोरत्न हैं। श्री सेठ जी एक बार अपने मुनिम सहित दंडी जी की सेवा में पहुंचे। दंडी जी पढ़ा रहे थे। मुनिम जी ने कहा, सेठ जी 5 रुपए आपके चरणों में भेंट करते हैं। अनंतर सेठ जी ने निवेदन किया, महाराज आपके कितने विद्यार्थी हैं जिनके भोजनादि का प्रबंध किया जाए। दंडी जी बड़े स्वाभिमानी थे। वे अपने छात्रों को भी भिक्षुक न समझते थे। उन्होंने उत्तर दिया, मेरे पास ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं जिसका आपको प्रबंध करना पड़े। सेठ जी मथुरा में बाहर से समागत संपूर्ण छात्रों के अन्न वस्त्र की व्यवस्था श्रद्धा पूर्वक करते थे। उनका अहंकार इस पाठशाला को अपने से अनुपकृत देखना सहन न कर सका। वे कुछ वितंडा करने लगे। उग्र प्रकृति दंडी जी पाठ विक्षेप से अतीव कुपित हुए, अतः बोले, आपकी विद्यमानता से विद्यार्थियों के पाठ में बाधा पड़ती है। यह सुन सेठ जी वहां से चले गए। सेठ जी तो चले गए, पर यह प्रसंग दंडी जी के लिए यत्किंचित उद्वेगजनक ही रहा।
दंडी जी जान गए कि इसका मूल नयन सुख जड़िया है। इसकी प्रतिक्रिया आगे देखेंगे। क्रम संख्या 17, शाला परिवर्तन और किराए की कहानी, संवत 1903 से 1925। दंडी जी गतश्रमण नारायण के मंदिर में कितने समय रहे यह विदित नहीं है। यह समय संभवतः विशेष बड़ा न था, तथापि हमारा अनुमान है कि संवत 1902 तक उस मंदिर में ही समाप्त हो गया होगा। एक दिन मथुरा के एक रईस लाला केदारनाथ जी खत्री ने जेडिया जी से पूछा, मथुरा में शतरंज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? जेडिया जी ने बड़े विश्वास पूर्वक सहज स्वभाव से उत्तर दिया, श्री स्वामी विरजानंद जी दंडी सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है। बस केदारनाथ जी जेडिया जी को साथ लेकर दंडी जी की सेवा में जा पहुंचे। विद्या मात्र समर्पित समय दंडी जी शतरंज का प्रस्ताव जान जेडिया जी पर अत्यंत कुपित हुए और बोले, बस चले जाओ। अनेक बार समझाया पर तुम दुष्टता किए बिना नहीं रहते। नयन सुख जी अति खिन्न होकर स्वजिह्वा छेदन को तत्पर हो गए। उनको अत्यंत विषन्न देखकर द्रवित हुए दंडी जी कहने लगे, नयन सुख जी, तुम इधर उधर मेरी चर्चा कर देते हो। आज सेठ गुरु साहेबमल ने पाठ में विक्षेप डाला था। तुम किसी से मेरी चर्चा न किया करो जो आकर मेरा समय नष्ट करे। अपने साथी से कह दो यहाँ शतरंज नहीं है। केदारनाथ जी ने कहा, शतरंज मैं लाता हूं। अब दंडी जी को मौन होना पड़ा। केदारनाथ जी शीघ्र ही शतरंज ले आए। दंडी जी ने 8 प्रकार की शतरंजों की चर्चा की और शतरंज का वर्णन किया। इतने में केदारनाथ जी ने उभय पक्ष के मुहरे जमा कर चलने की प्रार्थना की। थोड़ा सा प्रथमम भगवंत एव अर्थात पहले आप ही चले होकर खेल प्रारंभ हुआ। दंडी जी के आदेशानुसार जड़िया जी उनके मोहरे को चल देते थे और केदारनाथ जी की चाल उन्हें बता देती थी। खेल समाप्ति पर था तब श्री दंडी जी ने चली हुई संपूर्ण चालों का विवरण देकर कहा, अब तक तुम्हारी व मेरी 171 चालें हुई। अब मैं 172वीं चाल चलता हूँ। दंडी जी ने घोड़े की किश्त दिलाई। लाला जी बाईं तरफ हाथी के पास बादशाह को हटा ले गए। अब दंडी जी ने कहा, किश्त उनकी भी लग सकती है, पर वजीर की शय दो और मात भी कह दो। नयनसुख वजीर को छू भी न पाया था कि केदारनाथ अपने बादशाह की अवस्था विचार विस्मित हो बोल उठे, क्या खूब यह करामाती मात। बस इसके पश्चात दंडी जी उनके साथ शतरंज न खेले, पर लाला केदारनाथ सेवा में सदा उपस्थित होते रहते थे। धीरे धीरे प्रबल अनुनय विनय से दंडी जी को अपने गृह में ले गए। यह गृह गतश्रमण नारायण के मंदिर से लगभग 16-17 दुकानें होली दरवाजे की ओर अवस्थित था। यह तो हुई शाला परिवर्तन की बात। अब किराए की रोचक कहानी भी जान लीजिए। इस गृह में आए 3 सप्ताह हो चुके थे, चौथा चल रहा था। एक दिन लाला केदारनाथ बिना आज्ञा लिए प्रविष्ट हो गए। दंडी जी बोले, कौन है? लाला जी ने सोचा कि दंडी जी को यह शंका है कि कोई बेगाना पुरुष या चोर उचक्का तो नहीं, सो एकाएक बोल उठे, मालिक मकान। इस दर्पपूर्ण वचन को सुनकर शब्द शक्ति निपुण उग्र स्वभाव असहनशील दंडी जी बोले, खबरदार, मालिक मकान तो मैं हूं, तू इसकी कमाई खाता है, मानिंद भटियारे के है। दंडी जी बड़े बड़े राजाओं, पंडितों व सन्यासियों के पूज्य थे ही। लाला जी की भी लौकिक स्थिति अच्छी वैभवपूर्ण, उस काल के अंग्रेजी डिप्टी कलेक्टर जैसे तो थी ही। तथापि वे दंडी जी के कोप से घबरा गए और कहा, आप इस मकान के ही नहीं अपितु 25,000 की मिल्कियत के मालिक हैं। उनका अभिप्राय था कि मेरे संपूर्ण गृहों के आप स्वामी हैं। उपर्युक्त विनम्र वचन कहकर लाला जी चले गए
और नयन सुख जी से अपना अपराध क्षमा करा देने की प्रार्थना की। लाला जी की दंडी जी में गुरुजन योग्य अधिकतम भक्ति थी। वे दंडी जी के क्षोभ से इतने अनुतप्त थे कि उस दिन भोजन न कर सके। दूसरे दिवस प्रभात में ही लाला जी नयन सुख जी के पास पहुंचे और पूछा कि दंडी जी ने क्या कहा। जड़िया, बहुत कुछ कहा। लाला जी घबरा कर बोले, तो क्या कहा। जड़िया, यही कहा था कि लाला बावला है। लाला जी को यह जानकर अपार पुरितोष हुआ कि दंडी जी हृदय से अप्रसन्न नहीं है, मुझे पागल मात्र समझते हैं। नयन सुख ने दंडी जी के पास चलने को कहा, पर वे उत्साह धारण न कर सके। कहने लगे, राजा जोगी अगिन जल थोड़ी राखें प्रीत, अब बेकाम न जाया करूंगा। 3-4 दिन व्यतीत हो गए। अब श्री सरस्वती जी को इस ग्रह में आए 29 दिन हो गए। मास समाप्ति से एक दिन पूर्व ही उन्होंने एक छात्र के हस्ते 2 रुपए लाला जी के पास भेज दिए। लाला जी न लेते थे, बहुत निषेध किया, पर श्री दंडी जी का भेजा छात्र बिना आदेश पालन किए न लौट सकता था। वह आग्रह पूर्वक दे आया। लाला जी उन रुपयों को लेकर उस छात्र से भी पूर्व श्री दंडी जी की सेवा में जा पहुंचे और प्रणाम करके निवेदन किया, श्री महाराज, ये 2 रुपए ताबेदार के पास क्यों भेजे गए हैं? किराए के। क्या मालिक मकान किराया दिया करते हैं? अवश्य, यदि किराया न दे तो मालिक मकान कैसे होवे? अब मेरे वास्ते क्या आज्ञा होती है? रुपए ले लो। मैं इसमें अपनी तौहीन समझता हूं, मैं न देने में अपनी तौहीन समझता हूं। इस हुज्जत की इब्तिदा क्या है? मालिक मकान। अच्छा, अब इस मकान की रजिस्ट्री शुदा कागज करा दूं ताकि हर हालत में इस मकान को रहन व बय करने का आपको अख्तियार रहे। इसमें मैं अपनी किराया न लेने से भी ज्यादा तौहीन समझता हूं। तत्व यह है कि यदि मुझे इस मकान में रखना चाहते हो तो 2 रुपए ले लो, नहीं तो कल मुझे इस मकान में न देख सकोगे। आदर्श भक्त लाला केदारनाथ को लाख अनिच्छा होने पर भी यह आज्ञा शिरोधार्य करनी ही पड़ी। यह गृह श्री महाराज को इतना अनुकूल रहा कि निर्वाण पर्यंत इसी में ही रहे। दंडी जी के निर्वाणोपरांत भी उनके प्रथम माथुर शिष्य श्री युगल किशोर जी गौड़ ने चिरकाल पर्यंत इसी गृह में शब्दानुशासन अर्थात अष्टाध्यायी तथा महाभाष्य का अध्यापन कार्य किया। उपर्युक्त गृह मुनिवर विरजानंद की 22 वर्ष पर्यंत तपोभूमि रहा। साथ ही लगभग 2.5 वर्ष मुमुक्षु वर्य योगी श्रेष्ठ दयानंद की भी साधना भूमि रहा। पिछले दिनों में यह गृह सरिनों के घर के नाम से प्रसिद्ध रहा है। विरजानंद तथा दयानंद के इतिहास से परिचित आर्य जनता सदा ही इस तीर्थ भूमि को प्राप्त करने के लिए लालायित रहती है। संवत 1981 में दयानंद जन्म शताब्दी मथुरा में मनाई गई। तब आर्य जनता की यह लालसा अधिक तीव्र हो गई। घर के इस समय के स्वामी समय को पहचानते थे और स्वार्थ प्रवृत्ति ने उनके सत्वगुण को दबा दिया था। कहने लगे, 3 लाख ऋषि भक्त मेले में एकत्र हुए हैं, सब 1-1 रुपया गुरु भक्ति से अर्पण करें। लोभ की कोई सीमा नहीं होती। 3 लाख रुपए की बोली गृह स्वामी ने रखी, अतः बात खटाई में पड़ गई। धीरे धीरे प्रयत्न चलता रहा। उत्तर प्रदेश की आर्य प्रतिनिधि सभा ने यह कार्य मथुरा के श्री कर्ण सिंह छोकर को सौंपा। इन्होंने पत्र द्वारा इस ग्रह के इतिहास के विषय में मुझसे जानकारी चाहिए। पत्र मुझे संवत 2005 चैत्र बदी 7 सोमवार 21 मार्च 1949 को मिला। मैं उसी रात कोटे से चल अगले दिन मंगलवार प्रातः मथुरा पहुंचा और श्री छोकर महोदय से जो कुछ जानता था निवेदन कर दिया।
बड़े हर्ष का विषय है कि आर्य समाज के महान प्रयत्नों से वह तीर्थ स्थान उत्तर प्रदेश की आर्य प्रतिनिधि सभा के हस्तगत हो चुका है और मुनि और विरजानंद के निर्वाण के 51 वर्ष पश्चात और आर्ष युग प्रवृत्ति के पूरे 100 वर्ष पश्चात संवत 2016 दीपावली पर उसमें उत्सव मनाया जा रहा है क्रमशः।